ग्राम सभा की मीटिंग में पता होगा। हाँ हाँ सरपंच साहिबा पता है। हाँ जरूर आना और भाभी को भी लेके आना। वाह वाह क्या करेगी पंचायत में? पंचायत हम तो मार साहब काम होया करे। कैसी बात करते हो रमेश जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी महिलाएं ही हैं और हमारे स्कूल की प्रिंसिपल और कॉलेज की प्रिंसिपल भी महिलाएं ही हैं। और नजदीक कर लो, उसकी रेंज में हो जाओ ना बेटा। ऊंचा उठा पंच और आधे से ज्यादा पंच भी महिलाएं ही हैं। अच्छा सरपंच साहिब यहाँ बात है, फिर तो मैं जरूर लेके आऊंगा जी। आज ग्राम सभा की मीटिंग में मैं घूंघट प्रथा के विरोध में अपनी बात रखूंगी और जमा पक्का करके जाऊंगी कि इस प्रथा में समाप्त करना चाहिए। अच्छा मैं मॉडल स्कूल और कन्या स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में आवाज उठाऊंगी। आपको क्या पता रहेगा? मेरी उम्र तो 60 साल से भी ऊपर होगी। लग मेरी पेंसिल कौन बड़ी, आज तो मैं पेंसिल बढ़वा के जाऊंगी। हेलो वीडियो बना ले। आइएगा क्योंकि बीच की जगह जो है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं ग्राम सभा की बैठक होगी। तुम सबको पता है ग्राम सभा की बैठक होने वाली है। हाँ हाँ पता है। तुम सबको वहाँ जरूर आना है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ और महिलाओं को भी लेके आना है। दोबारा रिपीट ग्राम सभा की मीटिंग में पता होगा। हाँ हाँ सरपंच साहिबा पता है। हाँ जरूर आना और भाभी को भी लेके आना। वाह वाह क्या करेगी पंचायत में? पंचायत हम तो मार साहब काम होया करे। कैसी बात करते हो रमेश जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी महिलाएं ही हैं और हमारे स्कूल की प्रिंसिपल और कॉलेज की प्रिंसिपल भी महिलाएं ही हैं। और नजदीक कर लो, उसकी रेंज में हो जाओ ना बेटा। ऊंचा उठा पंच और आधे से ज्यादा पंच भी महिलाएं ही हैं। अच्छा सरपंच साहिबा यहाँ बात है, फिर तो मैं जरूर लेके आऊंगा जी। आज ग्राम सभा की मीटिंग में मैं घूंघट प्रथा के विरोध में अपनी बात रखूंगी और जमा पक्का करके जाऊंगी कि इस प्रथा में समाप्त करना चाहिए। अच्छा मैं मॉडल स्कूल और कन्या स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में आवाज उठाऊंगी। आपको क्या पता रहेगा? मेरी उम्र तो 60 साल से भी ऊपर होगी। लग मेरी पेंसिल कौन बड़ी, आज तो मैं पेंसिल बढ़वा के जाऊंगी। हेलो वीडियो बना ले।
सभी ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत के सदस्यों को राम राम। आदरणीय ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत के सदस्य, निर्णायक मंडल व मेरे प्रेस के साथियों, आज की युवा ग्राम सभा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज की ग्राम सभा की कार्यवाही की घोषणा करती हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का अधिकारीगणों का परिचय करवाती हूँ। आप हैं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पायल। आप हैं स्कूल प्रिंसिपल भारती। आप हैं कॉलेज प्रिंसिपल साक्षी। आप हैं स्वास्थ्य विभाग से रेखा। आप हैं पीएनबी बैंक से मैनेजर पायल। आप हैं समाज कल्याण विभाग से दीक्षा। आप हैं खंड शिक्षा अधिकारी रेखा। आप हैं आधार सेवा केंद्र से तमन्ना। आप हैं जिला कृषि अधिकारी वहीदा चौहान। आप हैं जिला सत्र न्यायालय से दिव्या वकील। आप हैं जेई अंजू और आप हैं पशुधन विकास बोर्ड से डॉक्टर अश्वनी। आदरणीय ग्रामवासियों, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि गांव में घटी किसी घटना के बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूं। तो हमारे गांव के पूर्व सरपंच श्री जगमाल जी का निधन 1 दिसंबर को हो गया है। वो बहुत ही अच्छे सरपंच थे और उनके कार्यकाल में हमारे गांव का काफी विकास हुआ है और उनके अचानक निधन से मुझे गहरा खेद है और मैं अपनी ओर से ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्रामवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हाँ, सरपंच साहिबा, सरपंच जगमाल जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। स्कूल को अपग्रेड करने में उनका विशेष योगदान रहा। पहले तो यह स्कूल केवल 5वीं तक था। उनके कार्यकाल में स्कूल को 12वीं तक बनवाया गया। इसे अनुरोध है कि जगमाल जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण करें। सचिव जी शोक संदेश शोकाकुल परिवार को भेज दें। जी सरपंच साहिबा, शोक संदेश भेज दिया जाएगा। आदरणीय ग्रामवासियों, हमारी आज की कार्यवाही का अगला मद है पिछली ग्राम सभा की बैठक जो 15 अक्टूबर 2024 को हुई थी, उसमें जो मुद्दे आए थे वो बताने हैं, जो हमें वार्ड नंबर 3 से पंच सानिया जी बताएंगी। पंच सानिया जी। जी सरपंच साहिबा, आदरणीय ग्रामवासियों, पिछली ग्राम सभा की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण 7 मुद्दे आए थे, मैं सरपंच साहिबा की अनुमति से उनको पढ़कर सुनाती हूँ। जी अनुमति है। पहला मुद्दा, सरकारी विद्यालयों में बच्चों की दाखिला बढ़ाने व बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बारे में विचार आया था। दूसरा मुद्दा, गांव की लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी बनाने का विचार। तीसरा मुद्दा, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना की दूसरी किस्त दिलवाने की मांग। चौथा मुद्दा, मॉडल स्कूल से लेकर मुख्य सड़क तक रास्ते को पक्का करवाना। और पांचवा मुद्दा, आवारा पशुओं को गौशाला में भेजना। छठा मुद्दा, राजपूत पाने में आंगनबाड़ी का निर्माण करवाना। और सातवां मुद्दा, CHC में महिला डॉक्टर की नियुक्ति करवाना। ये 7 मुद्दे पिछली ग्राम सभा की बैठक में आए थे। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंच साहिबा। अब हमारी कार्यवाही का अगला मद है पिछली ग्राम सभा में आए मुद्दों पर ग्राम पंचायत ने क्या कार्यवाही की है, इसके बारे में हमें वार्ड नंबर 1 से पंच मंजू जी जानकारी देंगी। आदरणीय सरपंच साहब और मेरे समस्त ग्रामवासियों, पिछली सभा में जो बैठक में मुद्दे आए थे
पहला मुद्दा सरकारी विद्यालय में दाखिला बढ़ाने से संबंधित था, जिसको लगभग पूरा कर लिया गया है। अब की बार हमारे कन्या स्कूल में 23 नए विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है। दूसरा मुद्दा गांव की लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी बनाना था, जिसका कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इसमें 180 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तीसरा मुद्दा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत किस्त दिलवाने का था, जिसकी मांग हमने खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी को भेज दी है। उसकी शीघ्र ही आने की उम्मीद है। चौथा मुद्दा मॉडल स्कूल से लेकर मुख्य सड़क तक मार्ग को पक्का किया जा रहा है। पांचवा मुद्दा राजपूत पाने में एक नई आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है। छठा मुद्दा आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने का था, जो लगभग पूरा कर दिया गया है। अंतिम मुद्दा हमारे CHC में महिला डॉक्टर की नियुक्ति शिक्षा चिकित्सा विभाग द्वारा कर दी गई है। धन्यवाद। सरपंच साहिबा हमारे घर का के रहेगा? सरपंच साहिबा हमारे घर का के रहेगा? उसकी दूसरी किस्त कौन आई है? हाँ ताऊ, पंचायत ने प्रस्ताव पास करके प्रशासन के पास भेज दिया है, जल्दी आ जाएगी सूचना। बेरन भाई घने दिन हो गए, इफ्ती तो आई नहीं। इससे पहली बढ़िया थी, कम से कम हमारी अपनी कच्ची झोपड़ी तो थी, थारी तो कोई तसल्ली को नहीं था। हमने तुम्हारी बेरान माटी करके धर रखी है। कोई बात नहीं ताऊ जी, जल्दी आ जाएगी। मेरी BDPO साहब से बात हुई है। आदरणीय ग्रामवासियों, आज की कार्यवाही का अगला मद है पिछले वर्ष की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा देना, जो सचिव जी हमें देंगे। जी सरपंच साहिबा, पिछले वर्ष की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा मैं आपको देता हूँ। पिछले वर्ष श्यामलाती भूमि को पट्टे पर देने से 16 लाख रुपए की आमदनी, तालाब को मछली पालन पर देने से 45 लाख रुपए की आमदनी, पंचायती दुकानों को किराए पर देने से 1,15,000 रुपए की आमदनी, सरकारी अनुदानों में बाबा दिलसुख के मेले से 14 लाख रुपए की आमदनी, कुल आमदनी 76,15,000 रुपए। और खर्च का विवरण इस प्रकार है। मॉडल स्कूल में मेन रास्ते तक सड़क बनवाने में 2,10,000 रुपए खर्च, आंगनवाड़ी भवन में 12 लाख रुपए खर्च, कन्या विद्यालय में ब्लॉक बिछवाने से 2 लाख रुपए का खर्च, मॉडल संस्कृति में ट्यूबवेल लगवाने से 11 लाख रुपए का खर्च, ई लाइब्रेरी पर 13 लाख रुपए खर्च, कुल खर्च 40,10,000 रुपए, बकाया 36,05,000 पंचायत के खाते में जमा है। क्या सचिव जी ने जो ब्यौरा दिया वो ठीक ठाक है? आगे के मद में सचिव जी हमें पिछले वर्ष के लेखा परीक्षक के बारे में बताएंगे। सरपंच साहिबा, हमारे पिछले साल का जो ऑडिट हुआ था उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज की युवा ग्राम सभा का अगला मद है वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बजट अनुमान तैयार करना और बताना, जो सचिव जी हमें बताएंगे। जी सरपंच साहिबा, पिछले वित्त वर्ष के अनुमानित बजट का अनुमान जो लगाया गया है उसको मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाता हूँ। जी अनुमति है। खर्चा अनुमानित, ग्राम पंचायत के अनिवार्य खर्चे, बिजली का बिल 75,000 रुपए, सफाई कर्मचारियों का वेतन 3,50,000 रुपए, कुल खर्च 4,25,000 रुपए, निर्माण कार्यों का मद खर्च, पब्लिक वर्क में 20 लाख रुपए, जन स्वास्थ्य शिक्षा में 15 लाख रुपए, अन्य मद व मरम्मत में 8 लाख रुपए, कुल खर्च 43 लाख रुपए, सरकारी अनुदानों में खर्च, मनरेगा में 15 लाख रुपए, चौपाल का कार्य पूर्ण कराने में 12 लाख रुपए, अन्य खर्च 10 लाख रुपए, दुकानों के निर्माण में 15 लाख रुपए, मद 1 से 4 तक का कुल जोड़ 94,25,000 रुपए। अब आगे का अनुमानित खर्चा, आमदनी का खर्चा। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं श्यामलाती भूमि को पट्टे पर देने से 40 लाख रुपए की आमदनी, तालाब को मछली पालन के लिए देने से 10 लाख रुपए की आमदनी, दुकानों का किराया 2 लाख रुपए, कूड़ा करकट गोबर की खाद बेचने से 25,000 रुपए की आमदनी, सरकारी अनुदानों से 11 लाख रुपए की आमदनी, मनरेगा योजना से 15 लाख रुपए की आमदनी, अधूरी चौपाल के लिए 12 लाख
अंशदान स्कीम से 8 लाख रुपए, दुकानों के लिए 15 लाख रुपए, दान के 2 लाख रुपए। इस प्रकार मद 1 से 4 तक का कुल जोड़ 1,15,25,000 रुपए है। धन्यवाद सरपंच जी। अभी ग्राम सचिव जी ने हमें अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित बजट आमदनी में खर्च के विषय में जानकारी दी है। धन्यवाद सचिव जी। ग्रामवासी सहमत हैं इस बात से? अब कार्यवाही का अगला मद है भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करना। तो सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और एक एक कर अपना मुद्दा रखें। सरपंच साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि हमारे गांव में जो स्टेडियम बना हुआ है उसमें विद्यार्थियों को खेलने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें मिट्टी भरवाकर विद्यार्थियों के खेलने लायक बनवा दिया जाए। धन्यवाद। मैं बोल सकती हूँ सरपंच साहिबा? जी बोलिए। सरपंच साहिबा, आप जानते हैं कि गांव की जो मुख्य सड़क जो बाबा दिलसुख की तरफ जाती है वो काफी टूट सी गई है, उसे दोबारा बनाने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल। सरपंच साहिबा, जो हमारे शिव चौक के आसपास ग्राम पंचायत है जो कुर्सियाँ रखवाई थी वे टूट चुकी है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर कुछ नई कुर्सियाँ रखी जाए ताकि आने जाने वाले लोग वहाँ पर बैठ सके। धन्यवाद सरपंच साहिबा। क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। गांव में दोनों तरफ पंचायती जमीन खाली पड़ी हुई है, उसमें शौचालय बनवा दे। जो लोग बाहर घूमट जाए उससे पीछा छूटेगा। सरपंच साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में सफाई करवा दी जाए ताकि कूड़े का निदान हो सके या फिर बड़े बड़े डस्टबिन रखवाए जाए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल बोलिए। हमारे गांव कैरू में जल घर बने हुए हैं जिनकी कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी सफाई करने का प्रबंध किया जाए। धन्यवाद। तो मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। माननीय सरपंच साहिबा, हमारे गांव की बहुत सी गलियों पर जो नालियाँ बनवाई गई हैं उसकी क्रॉसिंग जाली डलवा दीजिए। आते जाते पशुओं को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। सरपंच साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ जो आने वाले हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर है। वो है पर्दा प्रथा। मैं चाहती हूँ कि इसको जल्दी समाप्त करना चाहिए। पर्दा प्रथा खत्म करने की कोई जरूरत को नहीं है। लंबे समय तो चलती और लाग दी है नू तो लुगाइया बिल्कुल श्रम उतार देगी। नहीं है। आज तो संसद में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। अगर हम स्थानीय स्तर पर ही महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे तो वो अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगी। अतः पर्दा प्रथा को तो खत्म करना ही चाहिए। की घोषणा करती हूँ। आदरणीय ग्रामवासियों, आज की कार्यवाही का अगला मद है विभिन्न विभागों से हमारे बीच अधिकारी गण आए हैं तो वो अपने विभाग से संबंधित जानकारी हमें देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पायल को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहिबा, मैं पंचायत विकास अधिकारी होने के नाते आपको आश्वासन देती हूँ कि आपके गांव विकास संबंधी कोई भी प्रस्ताव पास होकर मेरे पास आएगा तो मैं तुरंत उसे अमल में लाने का प्रयास करूंगी। इसके अतिरिक्त आपका गांव एक सरल गांव है। इसके अंतर्गत मैं सरकार से अधिक अनुदान की मांग करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद सरपंच साहिबा। धन्यवाद वीडियो साहब। अब मैं विद्यालय से प्राचार्य भारती को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सरपंच साहिबा जी, मैं एक अधिकारी होने के नाते आप सभी ग्राम सभा के सदस्य और ग्रामवासियों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में 25 नए अधिक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। और इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के 12वीं कक्षा के 38 विद्यार्थियों में से 22 विद्यार्थियों ने मेरिट हासिल की है।
और इसके आगे देखें तो हमारे 5 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और हमारे विद्यालय का स्टाफ बड़ा मेहनती है और वो समय पर विद्यालय आता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रयास करता है। और ग्राम पंचायत से भी हमें समय समय पर अनेक सुविधाएं मिलती रहती हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य। प्रिंसिपल साक्षी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी को, आदरणीय सरपंच साहिबा, मैं माननीय अधिकारीगण और ग्रामवासियों, अपने कॉलेज से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे कन्या कॉलेज में बीए की 4 यूनिट हैं। एक यूनिट में 80 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट ईयर में 380 विद्यार्थी हैं। और बीकॉम की 1 यूनिट है। हमारे पास गणित, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। और विभिन्न गांवों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री बस पास की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा सभी स्ट्रीमों में टॉप आने वाले विद्यार्थियों को 3000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। धन्यवाद। जी, आपके कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान का कोई प्राध्यापिका नहीं है, तो इस पर आपने क्या व्यवस्था की? इसके लिए कई बार विभाग को लिखा जा चुका है। जल्द ही हमें एक प्राध्यापक मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल साहिबा। अब मैं स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर रेखा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गांव में एक सीएचसी केंद्र है जो कि गांव वासियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इसके साथ ही हम गर्भवती महिलाओं से संबंधित जानकारी गांव की महिलाओं को देते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी सीएचसी की ओर से आयरन वैक्सीनेशन और मौसमी बीमारियों का पता लगाकर उनके वैक्सीनेशन किया जाता है। हमारे सीएचसी की ओर से सरकारी विद्यालयों में जाकर समय समय पर विद्यार्थियों की दांत, आँखों व एनीमिया जांच की जाती है और उनसे संबंधित जानकारियों का उपचार भी किया जाता है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूँगी कि हमारे सीएचसी में 2 एम्बुलेंस हैं जो कि 24 घंटे के लिए सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। इसके लिए आपको 108 या 112 नंबर डायल करना होगा। हमारे सीएचसी में मरीज को घर से सीएचसी तक ले जाने की भी सुविधा है। और इसके साथ ही हम हमारे सीएचसी की ओर से ब्लड कैंप जैसे कैंप आयोजित किए जाते हैं और हमारी सीएचसी की ओर से आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। अब मैं पीएनबी बैंक से मैनेजर पायल को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहब। हमारा पंजाब नेशनल बैंक आपके गांव कैरो में स्थित है। मैं इसकी मुख्य सुविधाओं के विषय के बारे में आप सभी के साथ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ जनधन खाते के अंतर्गत 0 बैलेंस पर खाता खोला जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केवाईसी जरूरी है और एचडी पर 7% से 8% ब्याज दिया जाता है। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें 1 साल का प्रीमियम केवल 20 रुपए से शुरू होता है और इसमें 2 लाख तक का बीमा कवर होता है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना आती है जिसका नाम है जीवन ज्योति योजना। इसमें 420 रुपए से 2 साल तक का बीमा प्राकृतिक मृत्यु होने पर होता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें 1 साल तक का बीमा कवर होता है। और हमारे यहाँ ब्याज की सुविधा भी उपलब्ध है। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद मैनेजर जी। अब मैं समाज कल्याण विभाग से दीक्षा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं समाज कल्याण विभाग से दीक्षा। हमारा विभाग गांव में जिन लोगों की आयु 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए पेंशन बनाने का कार्य करता है। इसके लिए आवेदनकर्ता के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष से अधिक हो, वह फैमिली आईडी भी सही हो और उसकी पारिवारिक आय 3 लाख से कम हो। पेंशन बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फैमिली आईडी की फोटोकॉपी और बैंक खाते की फोटोकॉपी और 2 फोटोएं। मेरी उम्र तो 60 साल से भी ऊपर होगी। लग मेरी पेंशन कौन बनी, मेरी पेंशन बनवानी। आज तो मैं पेंशन बनवा के जाऊंगी।
ताई जी, आपकी आयु वेबलाइट में सही नहीं है, उसको सही करने का कार्य किया जा रहा है, जल्दी आपकी पेंशन बन जाएगी। हे बेटी, भला होगा तेरा, बस तू मेरी पेंसिल बनवा दे। धन्यवाद जी। अब मैं खंड शिक्षा अधिकारी रेखा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते आप सभी के साथ कुछ जानकारियां साझा करना चाहती हूँ। खंड में 23 हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसके अलावा 18 प्राथमिक विद्यालय कार्यालय की ओर से निरंतर होता रहता है। इसके अलावा खंड स्तर पर होने वाले विभिन्न प्रकार की विभागीय प्रतियोगिताओं का संचालन होता रहता है। और तो और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको विद्यालय में क्रियान्वित कराने का कार्य किया जाता है। विद्यालय में जो भोजन बनता है उनकी समय पर जांच की जाती है और जो मेनू फिक्स होता है उसके अंतर्गत ही भोजन बनाया जाता है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस साल कन्या स्कूल के विद्यार्थियों की 3 बच्चों का NMS में चयन हुआ है। धन्यवाद बीओ साहब। अब मैं आधार सेवा केंद्र से तमन्ना को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं गांव के आधार सेवा केंद्र में काम करती हूँ। आधार कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि ठीक करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन छोटे बच्चों के नाम दर्ज नहीं है उनके भी नाम दर्ज किए जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10वीं और 12वीं के बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है, क्योंकि जब वे एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं कृषि विभाग से वहीदा चौहान को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं ग्राम वासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे विभाग से भारत सरकार की मुख्य योजना यह है कि हर 3 साल में खेत की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इससे यह पता चलेगा कि आपके खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। मिट्टी की जांच और कार्ड बनवाने में कितना खर्चा आता है? मिट्टी की जांच और कार्ड बनवाने का कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। खेत की माटी को कर लेनी है। आप खेत के चारों कोनों से 6 इंच मिट्टी को हटा करके आप 1 से 2 किलो मिट्टी ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा विभाग विभिन्न प्रकार के अच्छे बीजों से संबंधित जानकारियां देगा। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देती है। इसकी जानकारी भी ग्रामीणों को समय समय पर दे दी जाती है। धन्यवाद जी। अब मैं जिला न्याय प्राधिकरण जिला न्यायालय से वकील दिव्या को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि सरपंच साहिबा ने आप सबको बताया, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी से आई हूँ। मैं आप सभी को सूचना देना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ घर में भी कोई मारपीट करता है तो आप इसके बारे में पुलिस में केस दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस तो दूरी ठीक है, राम मचावे इन तो। आप इस बारे में अब तो महिला थाने भी खुल चुके हैं, वहाँ पर थानेदार भी महिलाएं होती हैं, आप उनको भी सूचना दे सकते हैं। और तरीका है, मैं तो सोचू था मेरे लुगा पे मेरा अधिकार है। सरकार पुलिस का के काम एक तो राम बताइए सरकारी होली। जैसे कि आपके गांव में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी समस्याओं से आपको परिचित हो तो आप उसके लिए केस दर्ज करवा सकते हैं, जिससे पुलिस जल्द ही कार्यवाही करती है। धन्यवाद। बिजली विभाग से जेई अंजू को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सरपंच साहिबा और ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं बिजली विभाग से। हमारा विभाग आपके गांव में बिजली उपलब्ध कराता है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके गांव में पहले जो तार लगे हुए थे अब उन सभी पर केबल लगा दी गई है और खेतों की बिजली को 8 घंटे कर दिया गया है। खेतों और घरों के मीटर बाहर खंबे पर लगा दिए गए हैं। अब गांव में केबल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिससे गांव में बिजली की चोरी रुकेगी और निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई होती रहेगी। पहले तो हम बिजली के तारा पे कुंडी लगा लिया करते और रोड पे पानी गर्म करा करते थे। ईब क्या होगा? ताई, बिजली चोरी करना गलत बात है। इसके अपेक्षा आप कम ऊर्जा वाले यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 50 वोल्ट के पंख बल्ब के स्थान पर 9 वोल्ट के LED बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप घर से बाहर जाते समय और अनावश्यक चीजों को बंद करके भी बिजली बचा सकते हैं, जिससे आपका बिल ज्यादा नहीं आएगा। और सरकार की एक स्कीम यह भी है कि अगर आपका गांव 80% से अधिक बिल भरता है तो आपके गांव में 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई दी जाएगी। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी साहब, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हमारा गांव अब 80% नहीं, पूरा 100% बिजली भरेगा। अब मैं पशुधन बोर्ड से डॉक्टर अश्वनी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपने विभाग से कुछ जानकारी हम सबको दें। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारा विभाग पशुधन संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाता है, जिसके जानकारी मैं आपको प्रदान करती हूँ। एक तो यह योजना भी है पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंतर्गत 16 लाख तक का क्रेडिट बनाने के लिए। धन्यवाद सचिव जी। ग्रामवासी सहमत हैं इस बात से? अब कार्यवाही का अगला मद है भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करना। तो सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और एक एक कर अपना मुद्दा रखें। सरपंच साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि हमारे गांव में जो स्टेडियम बना हुआ है उसमें विद्यार्थियों को खेलने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें मिट्टी भरवा कर विद्यार्थियों के खेलने लायक बनवा दिया जाए। धन्यवाद। मैं बोल सकती सरपंच साहिबा? जी बोलिए। सरपंच साहिबा, आप जानते हैं कि गांव की जो मुख्य सड़क जो बाबा दिलसुख की तरफ जाती है वो काफी टूट सी गई है, उसे दोबारा बनाने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल। सरपंच साहिबा, जो हमारे शिव चौक के आसपास ग्राम पंचायत ने जो कुर्सियाँ रखवाई थी वे टूट चुकी है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर कुछ नई कुर्सियाँ रखी जाए ताकि आने जाने वाले लोग वहाँ पर बैठ सके। धन्यवाद सरपंच साहिबा। क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। गांव में दोनों तरफ पंचायती जमीन खाली पड़ी हुई है, उसमें शौचालय बनवा दे। जो लोग बाहर घूमट जाए उससे पीछा छूटेगा। सरपंच साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में सफाई करवा दी जाए ताकि कूड़े का निदान हो सके या फिर बड़े बड़े डस्टबिन रखवाए जाए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल बोलिए। हमारे गांव कैरू में एक जल घर बने हुए हैं जिनकी कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी सफाई करने का प्रबंध किया जाए। धन्यवाद। तो मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। माननीय सरपंच साहिबा, हमारे गांव की बहुत सी गलियों पर जो नालियाँ बनवाई गई हैं उसकी क्रॉसिंग जाली डलवा दीजिए। आते जाते पशुओं को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। सरपंच साहिबा, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ जो आने वाले हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर है। वो है पर्दा प्रथा। मैं चाहती हूँ कि इसको जल्दी समाप्त करना चाहिए। पर्दा प्रथा खत्म करने की कोई जरूरत को नहीं है। लंबे समय तो चलती है औलाद दी है नू तो लुगाइया बिल्कुल श्रम उतार देगी। नहीं है। आज तो संसद में भी महिलाओं को महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। अगर हम स्थानीय स्तर पर ही महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे तो वो अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगी। अतः पर्दा प्रथा को तो खत्म करना ही चाहिए की घोषणा करती हूँ। आदरणीय ग्रामवासियों, आज की कार्यवाही का अगला मद है विभिन्न विभागों से हमारे बीच अधिकारी गण आए हैं, तो वो अपने विभाग से संबंधित जानकारी हमें देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पायल को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहिबा, मैं पंचायत विकास अधिकारी होने के नाते आपको आश्वासन देती हूँ कि आपके गांव विकास संबंधी कोई भी प्रस्ताव पास होकर मेरे पास आएगा तो मैं तुरंत उसे अमल में लाने का प्रयास करूंगी। इसके अतिरिक्त आपका गांव एक सरल गांव है।
इसके अंतर्गत मैं सरकार से अधिक अनुदान की मांग करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद सरपंच साहिबा। धन्यवाद वीडियो साहब। अब मैं विद्यालय से प्राचार्य भारती को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सरपंच साहिबा जी, मैं एक अधिकारी होने के नाते आप सभी ग्राम सभा के सदस्य और ग्रामवासियों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में 25 नए अधिक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। और इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के 12वीं कक्षा के 38 विद्यार्थियों में से 22 विद्यार्थियों ने मेरिट हासिल की है। और इसके आगे देखें तो हमारे 5 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और हमारे विद्यालय का स्टाफ बड़ा मेहनती है और वो समय पर विद्यालय आता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रयास करता है। और ग्राम पंचायत से भी हमें समय समय पर अनेक सुविधाएं मिलती रहती हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य प्रिंसिपल साक्षी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी को आदरणीय सरपंच साहिबा, मैं माननीय अधिकारीगण और ग्रामवासियों अपने कॉलेज से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे कन्या कॉलेज में बीए की 4 यूनिट है, एक यूनिट में 80 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट ईयर में 380 विद्यार्थी हैं। और बीकॉम की 1 यूनिट है। हमारे पास गणित, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। और विभिन्न गांवों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री बस पास की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा सभी स्ट्रीमों में टॉप आने वाले विद्यार्थियों को 3000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। धन्यवाद। जी, आपके कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान का कोई प्राध्यापिका नहीं है, तो इस पर आपने क्या व्यवस्था की? इसके लिए कई बार विभाग को लिखा जा चुका है। जल्द ही हमें एक प्राध्यापक मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल साहिबा। अब मैं स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर रेखा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे गांव में एक सीएचसी केंद्र है जो कि गांव वासियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इसके साथ ही हम गर्भवती महिलाओं से संबंधित जानकारी गांव की महिलाओं को देते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सीएचसी की ओर से आयरन वैक्सीनेशन और मौसमी बीमारियों का पता लगाकर उनके वैक्सीनेशन किया जाता है। हमारे सीएचसी की ओर से सरकारी विद्यालयों में जाकर समय समय पर विद्यार्थियों की दांत, आँखों व एनीमिया जांच की जाती है और उनसे संबंधित जानकारियों का उपचार भी किया जाता है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूँगी कि हमारे सीएचसी में 2 एम्बुलेंस हैं जो कि 24 घंटे के लिए सेवा के लिए तत्पर रहती है। इसके लिए आपको 108 या 112 नंबर डायल करना होगा। हमारे सीएचसी में मरीज को घर से सीएचसी तक ले जाने की भी सुविधा है। और इसके साथ ही हम हमारे सीएचसी की ओर से ब्लड कैंप जैसे कैंप आयोजित किए जाते हैं और हमारी सीएचसी की ओर से आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। अब मैं पीएनबी बैंक से मैनेजर पायल को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहब। हमारा पंजाब नेशनल बैंक आपके गांव कैरो में स्थित है। मैं इसकी मुख्य सुविधाओं के विषय के बारे में आप सभी के साथ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ जनधन खाते के अंतर्गत 0 बैलेंस पर खाता खोला जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केवाईसी जरूरी है और एचडी पर 7% से 8% ब्याज दिया जाता है। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें 1 साल का प्रीमियम केवल 20 रुपए से शुरू होता है और इसमें 2 लाख तक का बीमा कवर होता है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना आती है जिसका नाम है जीवन ज्योति योजना। इसमें 420 रुपए से 2 साल तक का बीमा प्राकृतिक मृत्यु होने पर होता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें 1 साल तक का बीमा कवर होता है। और हमारे यहाँ ब्याज की सुविधा भी उपलब्ध है। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद मैनेजर जी। अब मैं समाज कल्याण विभाग से दीक्षा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं समाज कल्याण विभाग से दीक्षा
हमारा विभाग गांव में जिन लोगों की आयु 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए पेंशन बनाने का कार्य करता है। इसके लिए आवेदनकर्ता के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष से अधिक हो, वह फैमिली आईडी भी सही हो और उसकी पारिवारिक आय 3 लाख से कम हो। पेंशन बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फैमिली आईडी की फोटोकॉपी और बैंक खाते की फोटोकॉपी और 2 फोटोएं। मेरी उम्र तो 60 साल से भी ऊपर होगी। लग मेरी पेंशन कौन बनी, मेरी पेंशन बनवानी, आज तो मैं पेंशन बनवा के जाऊंगी। ताई जी, आपकी आयु फैमिली आईडी में सही नहीं है, उसको सही करने का कार्य किया जा रहा है, जल्दी आपकी पेंशन बन जाएगी। हे बेटी, भला होगा तेरा, बस तू मेरी पेंशन बनवा दे। धन्यवाद जी। अब मैं खंड शिक्षा अधिकारी रेखा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते आप सभी के साथ कुछ जानकारियां साझा करना चाहती हूँ। खंड में 23 हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसके अलावा 18 प्राथमिक विद्यालय कार्यालय की ओर से निरंतर होता रहता है। इसके अलावा खंड स्तर पर होने वाले विभिन्न प्रकार की विभागीय प्रतियोगिताओं का संचालन होता रहता है और तो और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको विद्यालय में क्रियान्वित कराने का कार्य किया जाता है। विद्यालय में जो भोजन बनता है उनकी समय समय पर जांच की जाती है और जो मेनू फिक्स होता है इसके अंतर्गत ही भोजन बनाया जाता है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस साल कन्या स्कूल के विद्यार्थियों के 3 बच्चों का NMS में चयन हुआ है। धन्यवाद बीओ साहब। अब मैं आधार सेवा केंद्र से तमन्ना को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं गांव के आधार सेवा केंद्र में काम करती हूँ। आधार कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि ठीक करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन छोटे बच्चों के नाम दर्ज नहीं है उनके भी नाम दर्ज किए जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10वीं और 12वीं के बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है, क्योंकि जब वे एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो उनका आधार कार्ड चेक किया जाता है। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं कृषि विभाग से वहीदा चौहान को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं ग्राम वासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे विभाग से भारत सरकार की मुख्य योजना यह है कि हर 3 साल में खेत की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इससे यह पता चलेगा कि आपके खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। मिट्टी की जांच और कार्ड बनवाने में कितना खर्चा आता है? मिट्टी की जांच और कार्ड बनवाने का कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। खेत की माटी को कर लेनी है। आप खेत के चारों कोनों से 6 इंच मिट्टी को हटा करके आप 1 से 2 किलो मिट्टी ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा विभाग विभिन्न प्रकार के अच्छे बीजों से संबंधित जानकारियां देगा। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देती है। इसकी जानकारी भी ग्रामीणों को समय समय पर दे दी जाती है। धन्यवाद जी। अब मैं जिला न्याय प्राधिकरण जिला न्यायालय से वकील दिव्या को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि सरपंच साहिबा ने आप सबको बताया, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी से आई हूँ। मैं आप सभी को सूचना देना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ घर में भी कोई मारपीट करता है तो आप इसके बारे में पुलिस में केस दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस तो दूरी ठीक है, राम बचावे इन तो। आप इस बारे में अब तो महिला थाने भी खुल चुके हैं, वहाँ पर थानेदार भी महिलाएं होती हैं, आप उनको भी सूचना दे सकते हैं। आदरणीय ग्रामवासियों, आज की कार्यवाही का अगला मद है पिछले वर्ष की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा देना, जो सचिव जी हमें देंगे। जी सरपंच साहिबा, पिछले वर्ष की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा मैं आपको देता हूँ। पिछले वर्ष आमलाती भूमि को पट्टे पर देने से 16 लाख रुपए की आमदनी, तालाब को मछली पालन पर देने से 45 लाख रुपए की आमदनी, पंचायती दुकानों को किराए पर देने से 1,15,000 रुपए की आमदनी, सरकारी अनुदानों में बाबा दिलसुख के मेले से 14 लाख रुपए की आमदनी, कुल आमदनी 76,15,000 रुपए। और खर्च का विवरण इस प्रकार है। मॉडल स्कूल में मेन रास्ते तक सड़क बनवाने में 2,10,000 रुपए खर्च,
आंगनवाड़ी भवन में 12 लाख रुपए खर्च, कन्या विद्यालय में ब्लॉक बिछवाने से 2 लाख रुपए का खर्च, मॉडल संस्कृति में ट्यूबवेल लगवाने से 11 लाख रुपए का खर्च, ई लाइब्रेरी पर 13 लाख रुपए खर्च, कुल खर्च 40,10,000 रुपए, बकाया 36,05,000 पंचायत के खाते में जमा है। क्या सचिव जी ने जो ब्यौरा दिया वो ठीक ठाक है? आगे के मध्य में सचिव जी हमें पिछले वर्ष के लेखा परीक्षक के बारे में बताएंगे। सरपंच साहिबा, हमारे पिछले साल का जो ऑडिट हुआ था उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज की युवा ग्राम सभा का अगला मद है वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बजट अनुमान तैयार करना और बताना, जो सचिव जी हमें बताएंगे। जी सरपंच साहिबा, पिछले वित्त वर्ष के अनुमानित बजट का अनुमान जो लगाया गया है उसको मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाता हूँ। जी अनुमति है। खर्चा अनुमानित, ग्राम पंचायत के अनिवार्य खर्चे, बिजली का बिल 75,000 रुपए, सफाई कर्मचारियों का वेतन 3,50,000 रुपए, कुल खर्च 4,25,000 रुपए, निर्माण कार्यों का मद खर्च, पब्लिक वर्क में 20 लाख रुपए, जन स्वास्थ्य शिक्षा में 15 लाख रुपए, अन्य मद व मरम्मत में 8 लाख रुपए, कुल खर्च 43 लाख रुपए, सरकारी अनुदानों में खर्च, मनरेगा में 15 लाख रुपए, चौपाल का कार्य पूर्ण कराने में 12 लाख रुपए, अन्य खर्च 10 लाख रुपए, दुकानों के निर्माण में 15 लाख रुपए, मद 1 से 4 तक का कुल जोड़ 94,25,000 रुपए। अब आगे का अनुमानित खर्चा, आमदनी का खर्चा। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं सामलाती भूमि को पट्टे पर देने से 40 लाख रुपए की आमदनी, तालाब को मछली पालन के लिए देने से 10 लाख रुपए की आमदनी, दुकानों का किराया 2 लाख रुपए, कूड़ा करकट गोबर की खाद बेचने से 25,000 रुपए की आमदनी, सरकारी अनुदानों से 11 लाख रुपए की आमदनी, मनरेगा योजना से 15 लाख रुपए की आमदनी, अधूरी चौपाल के लिए 12 लाख। सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। आशा करती हूँ कि आप सब इन्हें अपने काम में जरूर लाएंगे और आज मैं युवा ग्राम सभा की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। मैं वार्ड के पंचों से उम्मीद करती हूँ कि पंचों और ग्रामीणों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या है तो पंच अधिकारी अपनी समस्या रखें। क्या मैं बोल सकती हूँ सरपंच साहिबा? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं एक विषय की ओर ग्राम पंचायत का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि आजकल के युवा शादी विवाह के मौके पर गांव में हुड़दंगबाजी और डीजे पर बहुत ही भद्दे गाने चलाते हैं, जैसे कि मित्रानु शोक हथियारा। इनको देखकर छोटे बच्चे भी गाना गाने लगे हैं, ठेके पे तेरा यार पावेगा, जबकि इनको इस उम्र में किताबों का शौक होना चाहिए। और तो और आजकल तो एक गाना गांव में बजाया जाता है, बिरड़ लड़गी व बिरड़ लड़गी। पंचायत को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। इस विषय में पूरा संज्ञान देगी। आदरणीय सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, हमारे गांव में नशा बहुत तेजी से फैल रहा है, उस पर भी हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शराबी शराब पीकर सड़कों पर पड़े रहते हैं, जिससे कि हमारी बैरिमिटी को असुरक्षित महसूस होता है। विभाग को लिखा जा चुका है। सरपंच साहिबा, मैं आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे कन्या स्कूल की रोज 3:30 बजे छुट्टी होती है, तो उस समय
विद्यालय के आसपास बहुत सारे लड़के बाइक पर घूमते हैं और हॉर्न भी बजाते हैं, जिससे लड़कियों को बहुत असुविधा होती है और कोई अनहोनी होने की भी आशंका रहती है। तो इस विषय पर ठोस कदम उठाया जाना चाहिए को लिख दिया गया है। ट्रांसफार्मर कई दिनों से जला हुआ है, जिससे हमारी वार्ड के सदस्यों को बिजली संबंधी परेशानी आती रहती है। अधिकारियों के बार बार चक्कर लगाने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ध्यान कुछ विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। सभी सरकारी विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों को टैब दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी इस टैब का प्रयोग शैक्षणिक कार्य न करके इस टैब का प्रयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं। उसमें स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं लेने आते। सरपंच साहिबा, मैं भी आपका ध्यान कुछ विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। सभी सरकारी विद्यालयों की ओर से सभी विद्यार्थियों को टैब दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी इस टैब का प्रयोग सोशल मीडिया शैक्षणिक कार्य न करके इस टैब का प्रयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए करते हैं। उसमें स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे पता नहीं क्या क्या आ रही है, मुझे तो नाम भी नहीं लेने आते। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारी पंचायत में फंड बाकी है जो सफाई के लिए काम आ सकता है। हो तो मनरेगा योजना के तहत प्रोजेक्ट बनाकर अगर ये काम हो जाए तो हमारा फंड भी बचेगा और गाँव वालों को रोजगार भी मिलेगा। और ग्राम सभा के सभी सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि टैब विद्यालय की योजना नहीं है। यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जाने वाली एक योजना थी और इसमें सभी अध्यापकों का पूरा सहयोग बनता है और सभी अभिभावकों का भी सहयोग बनता है कि वे अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि वे टैब का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए न करें। धन्यवाद। अंजलि ने सही कहा सरपंच साहिबा, पंचायत का फंड बचेगा तो अन्य विकास के कार्यों में लग जाएगा। सचिव जी, पानी पी लिया? जी हाँ, पी लिया। और सब ठीक ठाक? हाँ, हमारी ग्राम पंचायत की कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, सब ठीक ठाक है। अखबार में इसका फोटो भी आया था, आपने देखा होगा। जी हाँ, मैंने फोटो देखा था, वो हमारा एकदम बढ़िया रहा। और सबसे बढ़िया तो हमें लाइन डिपार्टमेंट की जो उन्होंने हमें जानकारी दी वो लगी, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी थी। जी सरपंच साहिबा, आज मैं ग्राम पंचायत का एजेंडा लिखने आया हूँ। ठीक है, चलो हम मिलकर पहले एजेंडा लिखते हैं। चौकीदार भाई, ये लो मीटिंग का एजेंडा देखकर सभी अधिकारियों के साइन करवा लो इस पे। जी सचिव जी, अभी जाता हूँ। सचिव जी, 2 पंचों के घर कोई नहीं मिला, बाहर गए होंगे। जी सचिव। और याद से साइन जरूर करवा लेना। जी सरपंच साहिबा। हो चुका है, मीटिंग शुरू करते हैं। अभी फोन आया था, 2 मेंबर और आ रहे हैं, तब तक आप रजिस्टर नंबर 5 में सभी पंचों के हस्ताक्षर करवा लें। ये लो चौकीदार भाई, हस्ताक्षर करवा लो। अब सभी आ गए हैं, हम ग्राम पंचायत की बैठक शुरू कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को इस बात की बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारी ग्राम सभा की बैठक बहुत ही बढ़िया रही। यह सब आपके सहयोग और मेहनत का परिणाम है।
जी सरपंच साहिबा, जिला विविध सेवा प्राधिकरण से जो दिव्या वकील ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी। कैरू पंचायत की मेहनत और मिलजुल कर भलाई करने की भावना का ही परिणाम है। वैसे तो सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, पर जो साइबर क्राइम से अधिकारी आई थी दिव्या, नहीं मुस्कान, उसकी जानकारी बहुत अच्छी लगी। आज हम मीटिंग पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और सचिव जी एजेंडे का पहला बिंदु क्या है ये बताएं। पहला बिंदु है गांव की साफ सफाई की कुर्डियों को उठवाना है। इस पर सभी पंच एक एक कर अपने विचार दीजिए। नंबर काट दिया उसका। जी सरपंच साहिबा, अभी हमारे पंचायत में फंड बाकी है तो सफाई के लिए काम आ सकता है। सरपंच साहब, अगर संभव हो तो मनरेगा योजना के तहत प्रोजेक्ट बनाकर और ये काम हो जाए तो हमारे फंड भी बचेगा और गाँव वालों को रोजगार भी मिलेगा। अंजलि ने सही कहा सरपंच साहिबा, फंड बचेगा तो अन्य विकास के कार्यों में लग जाएगा। हाँ, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। सरपंच साहिबा, मेरे हिसाब से भी यही ठीक है। यहाँ पर कुर्डियों को उठाने से पहले सबसे पहले पंचायती राज एक्ट की धारा 24 के तहत नोटिस देना चाहिए। अपने आप उठा ले तो अच्छी बात है, ना तो 1000 रुपये जुर्माना और उठाने का खर्च उन्हीं से वसूला जाए जिन्होंने वहाँ पर कुर्डी को उठाया है। पंजाब समलात अधिनियम 1961 की धारा 7 के तहत पहले कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना जरूरी है। जी मनरेगा में थोड़ा समय तो ज्यादा ही लग जाता है। मनरेगा में 40% में पक्के काम के लिए 40% पैसा मिल जाएगा। तो गांव में सफाई करवाई जाए, सभी सहमत हैं? सचिव जी प्रस्ताव लिख दीजिए। जी, प्रस्ताव लिख देंगे। सरपंच साहब, वैसे तो हमारे गांव की मुख्य सड़कों और गलियां अधिकतर पक्की है, लेकिन हमारे गांव का एक रास्ता कच्चा है। लाडिया वाले गांव की तरफ जाता है। रास्ता पक्की होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बारिश के मौसम में तो निकला भी नहीं जाता। रास्ते से बहुत सारे विद्यार्थी विद्यालय आते हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि रास्ते को पक्के करवाने का कष्ट करें। जी सचिव जी, इसके बारे में मार्गदर्शन करो। जी सरपंच साहिबा, पंच ठीक कह रहे हैं। इसकी जानकारी लेकर मैं इसका एस्टिमेट बनाकर आपको देता हूँ। ऐसा ठीक है, मैं बीडीपीओ साहब से मिलकर इसी बारे में पूरी जानकारी लेती हूँ और यह कार्य तो करने योग्य भी है। सभी पंच मीटिंग में आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे माहौल में हम सब ने बात की और गांव वालों ने जिम्मेदारी दी है उसको हम मिलजुल कर उठाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गांव के विकास में योगदान देने के लिए। अब मैं बैठक समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। ग्राम सभा की मीटिंग में पता होगा? हाँ सरपंच साहिबा, पता है। हाँ जरूर आना और भाभी को भी लेके आना। वहाँ क्या करेगी पंचायत में? पंचायत हम तो 5 साल काम होया करे। कैसी बात करते हो रमेश जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी महिलाएं ही हैं और हमारे स्कूल की प्रिंसिपल और कॉलेज की प्रिंसिपल भी महिलाएं ही हैं। और नजदीक कर लो, उसकी रेंज में हो जाओ ना बेटा। पंच और आधे से ज्यादा पंच भी महिलाएं ही हैं। अच्छा सरपंच साहिबा, यहाँ बात है, फिर तो मैं जरूर लेके आऊंगा। जी।
छोरिए, आज ग्राम सभा की मीटिंग में मैं घूंघट प्रथा के विरोध में अपनी बात रखूंगी और जमा पक्का करके ही जाऊंगी कि इस प्रथा में समाप्त करना चाहिए। मैं मॉडल स्कूल और कन्या स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में आवाज उठाऊंगी। आपको क्या पता रहेगा? मेरी उम्र तो 60 साल से भी ऊपर होगी, लग मेरी पेंसिल कौन बड़ी, आज तो मैं पेंसिल बढ़वा के जाऊंगी। हेलो, वीडियो बना ले। वार्ड नंबर 1